तो यार देखो, इंटरेस्ट रेट जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। उनमें से कुछ जो है हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है पॉलिसी रेट। ये जो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठती है और वो जो रेट डिसाइड करती है, ये वो वाला पॉलिसी रेट होता है। फिर आता है डिस्काउंट, यानी पॉलिसी रेट प्लस वन। इसका फॉर्मूला ये है डिस्काउंट रेट का कि पॉलिसी प्लस वन, ठीक है। इसको रिपो रेट भी कहते हैं। अब ये एक तो पॉलिसी रेट हो गया है, ये रेट वो होता है कि जो कि ओवरऑल मुल्की शरह सूद को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो अभी 19.5 चल रहा है, ठीक है। और रिपो वो रेट होता है जहाँ पे आप बैंक से जो दूसरी बैंक्स होती हैं वो सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेती है, ठीक है। यानी कि जब इसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है, पॉलिसी रेट प्लस वन, ठीक है। यानी कि जैसे लेट सपोज कि बैंक ए है, उसको सेंट्रल बैंक से पैसे चाहिए, ठीक है। तो बैंक ए जो है सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, पैसे लेगा और जिसको सिक्योरिटीज़ गिरवी रखवाएगा, और उस पैसे पे जो रेट देगा ना इंटरेस्ट का, वो होगा रिपो रेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीपरचेजिंग रेट, ठीक है। कि वो सिक्योरिटीज़ जो है पैसे उसी पैसे से वापस परचेज़ कर लेगा सेंट्रल बैंक से। फिर आता है फ्लोर या रिवर्स रिपो रेट, ठीक है। अब यही काम अगर सेंट्रल बैंक के साथ करता है तो उसको हम रिवर्स रिपो रेट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है पॉलिसी रेट माइनस वन। इसका था पॉलिसी रेट प्लस वन और इसका था पॉलिसी रेट माइनस वन। लेट सपोज कि अगर पॉलिसी रेट जो है वो 20% चल रहा है तो रिपो होगा 21 और रिवर्स रिपो होगा 19, ठीक है। यानी कि जब सेंट्रल बैंक जो है किसी बैंक से पैसे लेगा वापस, ठीक है, पैसे लेगा और उसको बदले में सिक्योरिटीज़ वगैरह रखवाएगा उनसे उनके पास, तो वो सेंट्रल बैंक जो है उनको इंटरेस्ट कौन सा देगा, रिवर्स रिपो वाला इंटरेस्ट देगा, 19% देगा उन पैसों के ऊपर। फिर आता है काइबोर। काइबोर मतलब कि यहाँ पे जो है बैंक जो है आपस में जो बोरोइंग और लैंडिंग करती हैं वो काइबोर रेट पर करती हैं। अब काइबोर रेट जो है वो अगर उन लोगों को एक दिन का चाहिए तो एक दिन का काइबोर अलग होता है, 2 दिन का अलग होता है, 3 दिन का अलग होता है, महीने का अलग होता है, 4 महीने का अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है काइबोर। लाइबोर वो रेट होता है जो कि इंटरनेशनली चल रहा होता है, ठीक है। फिर आती है आपके पास बैंक के रेट। अब जब आप जो एक एज अ कस्टमर बैंक से उधार वगैरह लेने चाहते हो या क्रेडिट कार्ड पे जो रेट वगैरह लगते हैं, ये सारे डिफरेंट रेट जो है बैंक्स के उनको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट होते हैं, हर बैंक जो अपना अपना रेट ऑफर कर रहा होता है। लेट सपोज कि आपने अगर सेविंग अकाउंट, एक बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट पे 18% दे रहा है तो दूसरा बैंक जो है वो लेट सपोज कि वो 15% दे रहा है, ठीक है। तो उनके अपने अपने बैंक के रेट होते हैं, ठीक है। लाइबोर जो है वो उस काइबोर को कहते हैं कराची इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, ठीक है, या ऑफर रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। और लाइबोर होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। ये ओवरनाइट बोरोइंग के लिए होते हैं और या उससे ज़्यादा के, ठीक है। तो दिस इज़ इट। आई होप कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करके समझाया होगा और आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। सो इसी साथ ही चलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।